जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, साथियों, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारा पड़ोसी देश, जो हमारा मित्र देश भी रहा है, पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है और संकट इतना गहरा गहरा गया है कि लोग, वहाँ की जनता, पब्लिक सड़क पर उतर गई है और उग्र हो गई है, काफ़ी उग्र हो गई है। और यही नहीं, कोलंबो जो शहर है, वहाँ की राजधानी है, वहाँ की स्थिति और भी खराब है। वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, जनता, इसलिए कि वहाँ पर है ना सो गंभीर आर्थिक संकट हो गया है। वहाँ पर है ना सो जरूरी चीज़, जो रोजमर्रा मर्जा की चीज़ है, उसका दाम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और लोगों को रोजमर्रा की चीज़ भी उपलब्ध नहीं हो रही है। जैसे दवाई हुआ, खाने पीने का चीज़ हुआ, दवाई हुआ, पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सब जितना भी जरूरी चीज़ है, रोजमर्रा की चीज़, दवाई, ये सब या तो नहीं मिल रहा है या काफ़ी ऊंचे दाम पर मिल रहा है। इसलिए काफ़ी संकट, काफ़ी है ना सो गहराया हुआ है। और इस सब का कारण लोग, वहाँ की जनता यह समझती है, वहाँ के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसी को इसका पूरा जिम्मेदार मानती है वहाँ की जनता, पब्लिक, और इसलिए सड़क पर उतर गई है और काफ़ी भीड़ उग्र हो गई है। और स्थिति ये हो गया कि कोलंबो में जनता ने, पब्लिक ने राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गई और पूरे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। अब देखिए स्थिति कितना गहरा गया है कि वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं, श्रीलंका के गोटबाया राजपक्षे, उनको राष्ट्रपति भवन छोड़ के भागना पड़ा। जनता ने पूरे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जो स्विमिंग पूल है, उसमें जनता, पब्लिक नहा रही है, ऐश मौज कर रही है। कोई राष्ट्रपति भवन में घुस कर कैरम बोर्ड लोग खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है। तो कुछ है ना, वहाँ पर है ना सो एक है ना सो अपना कैबिनेट ही लोग है ना बना लिया है। जैसे वहाँ के जो है ना हॉल है, उसी में बैठ के अपना, एक तरह से पब्लिक ने अपना एक कैबिनेट टाइप का बना लिया है। तो इस तरह से पूरे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। और यही नहीं, उग्र भीड़ ने क्या किया कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं रनिल विक्रमसिंघे, तो उनके जो निजी आवास है उस पर भी कब्जा कर लिया, उसको आग के हवाले कर दिया। यानी कि प्रधानमंत्री के आवास को भी आग में जला के फूंक दिया और वहाँ के प्रधानमंत्री को भी, रनिल विक्रमसिंघे को भी भागना पड़ा और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भी राष्ट्रपति भवन छोड़ के भागना पड़ा। तो देखिए स्थिति है, वहाँ पर गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। रोजमर्रा का चीज़ भी नहीं मिल रहा है, जैसे खाने पीने का चीज़ हुआ, काफ़ी ऊंचा दाम पर मिलता है या नहीं मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली में काफ़ी कटौती होता है, 16 घंटा 17 घंटा बिजली में वहाँ कटौती हो रहा है। लोग को है ना सो पंखा, एसी, ये सब बैन लग गया है। एसी चलाने पर, फ्रिज चलाने, इस सब पर बैन लग गया है। तब देखिए कितना है, दवाई नहीं मिल रहा है, काफ़ी महंगा दवाई हो गया, या तो दवाई मिल नहीं रहा है। पेट्रोल, डीजल, टैक्सी, ऑटो में करने के लिए डीजल, ऑटो नहीं, ये सब नहीं, डीजल नहीं है ऑटो चलाने के लिए, मोटरसाइकिल चलाने के लिए। तो देखिए कितना स्थिति है। खाने, रोजमर्रा का जो चीज़ होता है, खाने पीने का चीज़ होता है, गेहूँ, चावल, ये सब का काफ़ी खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो गया है वहाँ पर। खाद्यान्न संकट ऐसा उत्पन्न हो गया कि चावल, गेहूँ, ये आटा, ये सब होता है, फल, ये सब भी नहीं मिल रहा है। तो उग्र प्रदर्शन है। इस सब का कारण है ना, वहाँ की जो सत्ता पर बैठे नेता लोग हैं, वही है। सब जो भी स्थिति आज श्रीलंका की हुई है, वो इसलिए हुई है कि वहाँ के जो नेता है एकदम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। श्रीलंका का जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपना कुर्सी कभी छोड़ना नहीं चाहता है। वहाँ का जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सब एक ही परिवार का सदस्य है, जो पूरे श्रीलंका के राजनीति में हावी होकर पूरे सब सत्ता के सभी पद पर काबिज हो गया है। तो ये है राजपक्षे परिवार। तो ये जो राजपक्षे परिवार है, तो उसी में महिंद्रा राजपक्षे, जो कि पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे, फिर बाद में प्रधानमंत्री थे, कुछ दिन पहले उनको भागना पड़ा, गोटबाया राजपक्षे। तो सब है ना भाई हैं, एक ही फैमिली से है। तो वहाँ का राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, या अनेक कितना मंत्री, सब एक ही राजपक्षे परिवार का है। आज जम के वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और है ना सत्ता में काबिज होने के लिए उसने क्या किया, पूरे राजपक्षे परिवार ने लोक लुभावन नीति, ये सब का पालन किया, घोषणा कर दिया, जिसमें कर में काफ़ी कटौती हुई। कर में काफ़ी कटौती हो गई तो सरकार की आमदनी कम हो गई और जिसके कारण उसके पास है ना, सरकार की कमाई कम हो गई, तो उसके पास है ना विदेशी मुद्रा भंडार, ये सब का काफ़ी किल्लत हो गया है ही नहीं। पूरा दिवालिया हो गया देश पूरा श्रीलंका आज दिवालिया हो गया है। उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बचा। अब विदेशी मुद्रा भंडार रहेगा तभी ना विदेश से पेट्रोल खरीदेगा, डीजल खरीदेगा, बाहर से जो जरूरी दवाई आता है, ये सब खरीदने के लिए नहीं है। बहुत सारा चीज़
खाने पीने का चीज़ होता है, रोटी दाल चावल अन्न गेहूँ, ये सब के लिए भी अगर विदेशी मुद्रा रहेगा, भंडार रहेगा तभी ना, तो है ही नहीं। तो ये सब है ना पूरे कर्ज के जाल में फंस गया है। अब देखिए ये सब है जो वहाँ का राजपक्षे परिवार, महिंद्रा राजपक्षे है, गोटबाया राजपक्षे, ये सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। तो ये राजपक्षे परिवार ही पूरे श्रीलंका में सत्ता पर काबिज है, सारा महत्वपूर्ण पद पर यही है। और इसने है ना सो क्या किया कि ये पूरे ये जो फैमिली है, तो इसने है ना सो काफ़ी ऋण लिया, विदेशी कर्ज इतना ले लिया कि क्या कहें, विदेशी कर्ज इतना ले लिया। और फिर जब विदेशी कर्ज ले लिया तो उसमें जम के भ्रष्टाचार हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कर्ज लिया ये है ना। तो वहाँ के महिंद्रा राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, तो देखिए एडीबी से है ना सो जम के तो कर्ज लिया। और एडीबी से जितना कर्ज लिया है, विदेशी कर्ज लिया है, उसमें से 13% एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13% कर्ज लिया है, फिर वर्ल्ड बैंक से 10% कर्ज लिया है, और है ना चाइना से 15% कर्ज लिया। विदेशी कर्ज जितना भी लिया उसमें 15% चाइना से लिया है, जापान से 10%, और है ना इस तरह बाजार मार्केट से भी 47% कर्ज लिया, यानी कि जमकर विदेशी कर्ज ले लिया। और उस कर्ज में जब ले लिया कर्ज में, तो उसमें जम के धांधली हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अब पूरा है ना वहाँ का नेता उता सब इसमें जम के धांधली हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, खा गया। और पूरा योजनाओं को, यानी कि वहाँ पर है ना आर्थिक तरक्की के लिए, बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए कर्ज ले लिया, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार में सब पैसा खा गया। और है ना सो आज की स्थिति में ये है कि उसके पास, उसको कर्जा को, जितना भी विदेशी कर्जा है उसको लौटाने के लिए उसके पास, उस कर्जा को लौटाने के लिए कोई है ना सो उसके पास धन नहीं बचा हुआ, पैसा नहीं, विदेशी कर्ज है ना लौटा ही नहीं सकता, वो दिवालिया हो गया है उसके। तो है ना पेट्रोल खरीद सकता, ना डीजल खरीद सकता। तो ये कारण है कि है ना सो पूरा सबसे ज़्यादा कर्ज किससे लिया, चाइना से ले लिया। चाइना से विदेशी कर्ज ले लिया। वहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट है जो श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, वहाँ का कोलंबो पोर्ट है। फिर दूसरा है हम्बनटोटा पोर्ट। तो वो हम्बनटोटा पोर्ट का पूरा निर्माण किससे किया, चाइना से कर्ज लेके किया। चाइना से कर्ज लेके पूरा हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण करवाया। और फिर उसके बाद है ना सो ये है ना उसका आर्थिक स्थिति चरमरा गया, और चीन को है ना सो कर्ज नहीं लौटा पा रहा है। चीन को कर्ज जब नहीं लौटा पाया तो चीन ने क्या किया, पूरा हम्बनटोटा पोर्ट पर ही कब्जा कर लिया। अब स्थिति यह है कि श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, उसने अपने कैबिनेट में ये घोषणा कर दी, वहाँ पर एक कानून पास कर दिया कि पूरा हम्बनटोटा जो पोर्ट है, इतना बड़ा पोर्ट है जो चीन के आर्थिक सहयोग से बना था, ये पूरा चीन को 99 साल के लीज पर दे दिया। यानी कि जो हम्बनटोटा पोर्ट चीन के आर्थिक सहयोग से श्रीलंका में बना था, दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है श्रीलंका का, वो आज है ना सो उसको है ना श्रीलंका सरकार ने 99 साल के लीज पर पूरा चाइना को दे दिया। आज उस हम्बनटोटा पोर्ट पर किसका है, पूरा चीन का अधिकार है। एक तरह से समझिए कि चीन ने उस देश पर है ना, उस देश के महत्वपूर्ण पोर्ट पर पूरा अपना कब्जा कर लिया है। 99 साल के लीज पर श्रीलंका सरकार ने अब उसको दे दिया, इसलिए कि अब है ना उसके पास पैसा नहीं है कर्ज लौटाने का। चीन से जो उधारी लिया था, पैसा लिया था, कर्ज लिया था, उसको लौटाने के पास अब पैसा नहीं है। तो देखिए अब श्रीलंका में क्या हुआ कि है ना सो कोरोना महामारी आ गया। अब कोरोना महामारी में क्या आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या हुआ कि पर्यटन उद्योग वहाँ का पूरा चौपट हो गया। वहाँ का जीडीपी का 10% कहाँ से आता है, पर्यटन उद्योग से आता है। यानी कि विदेशी मुद्रा कमाने का प्रमुख जरिया है श्रीलंका में पर्यटन उद्योग। तो कोरोना महामारी आया जिसके कारण पर्यटन उद्योग का पूरा चौपट हो गया। विदेशी सैलानी वहाँ पर नहीं आए घूमने फिरने, तो जिससे विदेशी मुद्रा का कमाई नहीं हुआ। तो इससे भी है ना वहाँ पर गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। फिर श्रीलंका में क्या हुआ, 2019 में कोलंबो में सीरियल बम धमाका हुआ। आप जानते हैं कि कोलंबो में 5 सीरियल है ना सो बम धमाका हुआ। तो जिससे है ना उससे भी उसका पर्यटन उद्योग काफ़ी प्रभावित हुआ। अब सीरियल बम ब्लास्ट हो गया पूरा कोलंबो, वहाँ की राजधानी कोलंबो शहर में। तो लोग है ना सो वहाँ पर्यटन के लिए सैलानी लोग नहीं गए। तो वहाँ के है ना सो पर्यटन उद्योग में इस सीरियल बम ब्लास्ट के कारण वहाँ के पर्यटन उद्योग में लगभग 70% की गिरावट आ गई 70% की, जिसके कारण है ना सो
पूरा पर्यटन उद्योग जो वहाँ की विदेशी मुद्रा कमाने का श्रीलंका का प्रमुख जरिया था, पूरा चौपट हो गया। इससे इससे वो श्रीलंका ना सो विदेशी मुद्रा पर्यटन से नहीं कमा सका। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि पूरा पर्यटन उद्योग चौपट हो गया। उसके बाद वहाँ पर ना सो प्राकृतिक आपदा भी बहुत आया श्रीलंका में। प्राकृतिक आपदा आया, उसके बाद ये है ना श्रीलंका के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने एक है ना बहुत ही ना समझी वाला फैसला लिया। उसने ये फैसला ले लिया कि पूरे कृषि क्षेत्र में रासायनिक खाद का उपयोग ही बंद कर दिया, बैन लगा दिया। यानी कि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर ये सब का जो कृषि क्षेत्र में उद्योग होता है, खेती बाड़ी में धान गेहूं चाय की खेती में जो रासायनिक खाद ये सब जो होता है, केमिकल फर्टिलाइजर ये सब का जो उपयोग होता है, जिससे कि है ना उत्पादन बढ़ जाता है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है, किससे? केमिकल फर्टिलाइजर ये सब का। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रयोग पर श्रीलंका में पूरा बैन लगा दिया। तो ये वहाँ पर प्राकृतिक आपदा भी आया और केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग पर पूरा बैन लगा दिया, जिससे है ना वहाँ कृषि क्षेत्र में श्रीलंका के में काफ़ी गिरावट आई और वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन काफ़ी घट गया। वहाँ पर चावल का या और भी कृषि उत्पाद का श्रीलंका में बहुत चाय का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। चाय का उत्पादन होता है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक खाद का प्रयोग होता है। और वहाँ पर चाय का उत्पादन उतना अच्छा ढंग से हुआ नहीं, तो इससे श्रीलंका चाय से है ना सो विदेशी मुद्रा कमाता था। तो ये है ना इस तरह से श्रीलंका का पूरा चाय का खेती भी बर्बाद हुआ, उससे है ना सो विदेशी मुद्रा वो नहीं कमा सका। उसके बाद वहाँ पर चावल दाल जो भी है ना खाने पीने का खाद्यान्न जो मेन है, तिलहन, ये सब में भी काफ़ी गिरावट आया, इसलिए कि रासायनिक खाद पर बैन कर दिया। तो जो भी है ना खाद्य उत्पादन में काफ़ी गिरावट आया, जिससे वहाँ की महंगाई काफ़ी बढ़ गई। अब है ना सो वहाँ पर ना सो आटा का, चावल का, दाल का कीमत काफ़ी बढ़ गया और उसके पास विदेशी मुद्रा कमाने का भी जरिया खत्म हो गया। जैसे चाय से वो कमाता था तो रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर दिया, जिससे कि चाय का खेती एकदम चौपट हो गया, तो विदेशी मुद्रा नहीं कमा सका। पर्यटन उद्योग भी काफ़ी है ना सो कोरोना के कारण चौपट ही हो गया, जिससे विदेशी मुद्रा नहीं कमा सका। तो देखिए महंगाई किस तरह बढ़ गया। वहाँ पर है ना सो कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी गिरावट आया। और इसके बाद है ना सो वहाँ का है ना जो नेता लोग है, बड़ा बड़ा पद पर बैठा हुआ है, वो उसने ना लोक लुभावन वादा किया, लोक लुभावन योजना का शुरुआत कर दिया। इसलिए कि लोक लुभावन योजना का शुरुआत करेंगे तो पब्लिक हमको चुनाव में वोट देगा। तो इसके लिए उसने श्रीलंका के जो है ना सरकार ने कर में काफ़ी कटौती कर दी। अब कर में कटौती करने के कारण है ना सरकार का कमाई कम गया, तो सरकार के पास पैसा कमाई का जरिया ही नहीं रहा, काफ़ी कम पैसा रहा। तो इससे भी सरकार की कमाई घट गई, तो उससे भी है ना विदेशी मुद्रा जो होता है भंडार, ये भी काफ़ी कम गया। तो आप समझ सकते हैं कितना ये है ना सो वहाँ पर है। फिर वहाँ पर है ना सो पूरा राजपक्षे परिवार है जो सत्ता में काबिज है। वहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ का ना वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री जितना भी है, ये सब है ना सो एक ही परिवार से आता है, फैमिली से आता है। और इसने जम के भ्रष्टाचार किया। वहाँ पर जितना नेता, अफसर, ब्यूरोक्रेसी ये सब जम के भ्रष्टाचार किया। तो इससे है ना सो जनता है ना महंगाई काफ़ी बढ़ गया। महंगाई को कंट्रोल करने में कुछ है ना उसका योगदान नहीं रहा। अब विदेशी कर्ज इतना ले लिया कि है ना सो उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। अब देखिए सबसे ज़्यादा है ना सो चाइना से ले लिया, हम्बनटोटा पोर्ट चाइना पूरा बनाया। अब इसके पास है ना कर्ज लौटाने के पास पैसा नहीं है, तो चाइना ने उस हम्बनटोटा पोर्ट पर ही कब्जा कर लिया। अब श्रीलंका सरकार को मजबूरी में 99 साल के लीज पर पूरा हम्बनटोटा पोर्ट है ना चाइना के हवाले कर देना पड़ा। एक तरह से चाइना ने श्रीलंका के महत्वपूर्ण पोर्ट पर अपना कब्जा कर लिया। तो देखिए यही स्थिति है। और भी इसका है ना सो अभी स्थिति और भी। अब बताइए, लोगों के पास है ना सो महंगाई इतना बढ़ गया है कि दूध नहीं खरीद सकता, लोग दवाई नहीं खरीद सकता, पेट्रोल डीजल, टैक्सी ऑटो चलाने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है, 16 घंटा बिजली कटौती होता है, खाने पीने की वस्तु इतनी महंगी हो गई है, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब इतना महंगा हो गया है, तो लोग रोड पर नहीं उतरेगा। ये नेता सब पूरा भ्रष्टाचार किया, पूरा लोक लुभावन योजना का शुरुआत किया, जिससे कर में काफ़ी कटौती कर दिया, सरकार की कमाई कम हो गई। अब सरकार की कमाई हो गई तो उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार ये सब भी नहीं बचा। तो कहाँ से विदेशी मुद्रा भंडार रहेगा, तभी ना वो है ना सो पेट्रोल खरीदेगा, डीजल खरीदेगा, नेचुरल गैस खरीदेगा, जिससे बिजली का उत्पादन अपने उसके देश में होगा। तो ये सब भी अब उसके पास नहीं बचा और ना सो पूरा खा गया, विदेशी कर्ज में पूरा डूब गया। उसके पास कर्ज लौटाने का नहीं है पैसा, यहाँ तक कि ब्याज भी नहीं
लौटा सकता। चाइना का सबसे बड़ा कर्ज है, ये वर्ल्ड बैंक एडीबी मार्केट से है ना 47% कर्ज ले लिया, इतना पैसा ले लिया। पूरा हम्बन टोटा जो हम्बन टोटा ये जो हम्बन टोटा जो है ना सो पोर्ट है, बंदरगाह है, चीन से कर्जा लेके बनाया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि वो कर्जा नहीं लौटा, चीन का कर्जा नहीं लौटा पाया है और चीन उस पर अपना कब्जा कर लिया। बोला कि तुम हमको कर्जा लौटाओ, नहीं तो पूरा पोर्ट जो बनाए इस पर हम कब्जा कर लेंगे। अब पूरा चीन के कब्जे में आ गया, चीन उसका पूरा हम्बन टोटा पोर्ट संचालन कर रहा है। इस तरह से और भी है ना, और भी उस कारण था जिससे कि है ना सो प्राकृतिक आपदा भी आया, कृषि पूरा चौपट हो गया और उलूल जुलूल फैसला ले लिया। रासायनिक खाद का उत्पादन एकदम से फैसला ले लिया कि पूरा बंदे कर देंगे, तो पूरा उसका है ना कृषि पूरा चौपट हो गया। चाय से का इतना श्रीलंका में उत्पादन होता है जिससे वो विदेशी मुद्रा कमाता है। अब रासायनिक खाद का प्रयोग चाय की खेती में होता है, एक बैग बंद कर दिया जिससे उत्पादन घट गया। तो कहाँ से चाय बेच के, कहाँ से चाय बेचेगा तभी ना, चाय का बेचेगा तभी ना वो विदेशी मुद्रा आएगा, नहीं आया। इसलिए तो चावल ये सब कृषि उत्पादन घट गया, खाद्यान्न संकट हो गया। तो ये सब कारण है कि लोग सड़क पर उतर गया है। और ये है ना भ्रष्टाचार सब था ही, सत्ता में काबिज हो गया, सब एक ही फैमिली पूरा कब्जा है। राष्ट्रपति है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, गोटबाया राजपक्ष है, आज कहाँ गायब है पता नहीं। लोग है ना उसके राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिए हैं। फिर है ना प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे उसके सरकारी आवास को आग के हवाले कर दिया। ये महिंद्रा राजपक्षे जो पहले उसका प्रधानमंत्री था वो कहाँ भागा पता नहीं है। तो देखिए पूरा परिवार ही है, वहाँ जो नेता है सत्ता पर काबिज था, भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त था। उलूल जुलूल कोई प्लानिंग नहीं था। विदेशी कर्ज इतना ले लिया खास के चीन से कि चीन के कर्ज में पूरा डूब गया और है ना चीन है ना अब उस देश पर अपना हक जमा रहा है, कब्जा कर लिया। उसका महत्वपूर्ण जो जगह है, औद्योगिक जगह है, पोर्ट है, ये सब पर अपना कब्जा कर रहा है। बोल रहा कि 99 साल के लीज पे दो, ये सब आज श्रीलंका सरकार को ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये सब पूरा कारण है जो है ना सो आज ये गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। भारत ने काफ़ी मदद किया, हालांकि भारत का पड़ोसी देश है, काफ़ी मात्रा में श्रीलंकन सैलानी भारत में घूमने के लिए आते हैं, तो भारत काफ़ी उसको मदद कर रहा है। कितना सिप ऐसा भेजा है प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, तो भारत सरकार ने सिप कितना भेजा है, डीजल पेट्रोल से भरा शिपमेंट ये सब भेजा है, जिससे वहाँ का बिजली घर ये सब चालू हो जाए, लोगों को पेट्रोल डीजल का किल्लत नहीं हो। खाद्य सामग्री ये सब भी भेजा है, दवाई जरूरी दवाई भेजा है इसलिए कि हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ के लोगों को दवाई का कमी नहीं हो, इसलिए भारत सरकार ने दवाई सबका खेप भेजा है। खाद्य सामग्री ये सब भी भेजा है, जैसे कि चावल, गेहूं और भी अन्य खास वस्तु ये सब का, जिससे वहाँ की स्थिति सामान्य हो और लोग वहाँ पर अच्छे से जीवन यापन कर सके। इसीलिए कि श्रीलंका तो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ जो स्थिति वहाँ पर हो गया वो काफ़ी खराब है और भारत के लिए भी ये अच्छा नहीं है। भारत से उसका सांस्कृतिक संबंध कितना पुराना रहा है और वो एक अच्छा देश रहे, सही ढंग से रहे, ये भारत के लिए ज़रूरी है। कोलंबो पोर्ट है, वहाँ बंदरगाह है, जैसे है ना सो भारत का कितना सामान वहाँ पर जाता है, फिर वो पूरा विदेश में फिर जाता है। तो कोलंबो पोर्ट भी है ना सो भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है श्रीलंका का। तो उससे है ना सो बिजनेस में विदेशी सामग्री इधर से उधर भेजने में काफ़ी हेल्प होता है, मदद होता है। तो ये सब चीज़ जरूरी है कि भारत भी श्रीलंका का ख्याल रखे। अभी जो स्थिति ऐसा उत्पन्न हो गया है जिसमें भारत का पूरा दायित्व बनता है कि बड़ा भाई की तरह उसका है ना सो श्रीलंका का पूरा ख्याल रखे, वहाँ के लोगों को जो परेशानी है उसमें उसको हल करने में अपना ये है ना सो पूरा अपना योगदान दे भारत, जिससे कि वो श्रीलंका जो अभी जो संकट से गुजर रहा है उससे वो निकल जाए। तो धन्यवाद।